अब आपको एक छोटी सी है ना, एक पर्सनल स्टोरी टाइप की है, छोटी सी बताती हूँ। स्टोरी इन द सेंस वो रियली चीज़ है। देखिए, एक टाइम था, मतलब 2017 की बात है, ठीक है। हमारे घर का एसी खराब हो गया था, ठीक है। तो हमने एक आदमी को बुलाया था हमारे घर पे एसी सही कराने के लिए, और वो भी आदमी जो था हमारे मतलब हस्बैंड के जो अंधेरी में ऑफिस था, वो वहाँ पे वो एसी का ही काम करता था, और हमेशा कुछ भी होता था तो वो उनके साथ मतलब बोलते ना एकदम घर जैसा था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक बोलते ना आदमी, मतलब बोलते ना कि काम करते हैं उनको बुलाया, ऐसे हमें कभी फील नहीं होता था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने उनको अंधेरी से, तब हम रहते थे नाला सोपारा, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दूर है, हमने स्पेशली उनको बुलाया कि आप आइए और आप अपना हमारा जो एसी है उसको करके जाइए। आप समझिए, पैसे हमको उनको भी देने थे, दूसरे को भी देने थे। लेकिन क्या था पता है, जैसे हम बातचीत उनसे कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली, वो बात हमें अच्छी नहीं लगी। बोले कि उनको किसी का रात को एक फ़ोन आया और हमने है ना उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत बोला कि किसी का फ़ोन आया तो आपने क्यों नहीं उठाया? आपको फ़ोन उठाना चाहिए था ना, अगर आप सोए नहीं हो। अगर देखिए रात को किसी का भी फ़ोन आता है तो आदमी अगर वाइब्रेट पे है या साइलेंट मोड पे है, सो गया है, उसे नहीं सुनाई दिया बाहर, तो एक अलग बात है। अगर आपके सामने और आप रात को जागे तो आप उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा? बोले कि नहीं नहीं प्रकाश जी, आपको पता नहीं है, जो लोग रात को फ़ोन करते हैं ना उनको ज़रूरत होती है, और अपने को है ना दिन में है ना सीधा चलना है, मदद के लिए नहीं जाना है, समझो किसी बात को। मुझे और मेरे प्रकाश जी को वो बात इतनी बुरी लगी, आप समझ लीजिए आज तक हम लोग उनसे है ना टच में नहीं हैं, ना ही हम उनको बुलाते हैं। उसके बाद उन्होंने वो बात तो बोल दी। मेरे हस्बैंड के अंदर एक आदत है, कोई ऐसा अगर गलत आदमी टकरा गया, उनका चेहरा हमने पहली बार देखा, मैंने उनके साथ 3-4 साल तक डीलिंग की थी, तो हमें वो बात बहुत बुरी लगी। उसके बाद आप बोलिए कि बोलते ना कि जब कुछ होना होता है ना तो कोई ना कोई आपको उस रूप में आके आगे सतर्क करके जाता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि हमने बीच में 1-2 लोगों को रात को फ़ोन किया, जबकि हमने हमारे काम के लिए नहीं किया था, उनके बेनिफिट के लिए किया था। आप सोचिए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनको भी हमने क्रॉस में जज करके देखा, वो आदमी वैसे ही निकले कि वो दिन में अलग थे, रात में वो अलग थे। अब मेरी बात का मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ समझे होंगे। यानी कहना क्या होता है कि कुछ लोग आपके सामने ऐसे आएंगे कि वो जो हैं आपके बोलते हैं ना शुभ चिंतक है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन्हें एहसास होने लगता है ना कि आप दुख की घड़ी में हैं, आपको तकलीफ है और आपने इस टाइम फ़ोन किया, यानी आपको मेरी ज़रूरत है क्योंकि आपने मेरे बारे में कुछ कल्पना ज़्यादा बड़ी कर ली है कि आप मुझे मदद करेंगे ही करेंगे। देखिए एक विश्वास इसको क्या कहते हैं, इसको ही तो विश्वास कहते हैं, ठीक है। तो वो आदमी उसी टाइम पे आपको धोखा देगा। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो लोग मुझे लाइव में देख रहे हैं और लाइव के बाद मेरे पोस्ट पे देखेंगे, स्पेशली जो मैं पर्सन जिनके बारे में बोल रही हूँ, जो मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, अपने व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए। हर टाइम हर आदमी को आपकी ज़रूरत नहीं होती है, आपके फ़ायदे के लिए भी आता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ की गलत सोच रख ली, ठीक है, तो आपका ही नुकसान होगा। आप बाकी टाइम पूरा दिन पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए, इधर उधर रोते रहिए, लोगों से राय मांगते रहिए, भटकते रहिए। जब आपके पास मौका आएगा ना, जिस चीज़ से आप गेम खेलते हो ना, उसी चीज़ में आपको मदद मिलेगी, वहीं आपको धोखा होगा, क्योंकि आप हमेशा से ही धोखा देते आ रहे हो। इसलिए वो आपका बोलते ना आई हुई चीज़ आपके हाथ से फिसल जाएगी, उसका कारण यही है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही बोलती हूँ कि प्लीज़ कभी किसी को धोखा मत दीजिए, और गलती से कोई ऐसा है कि हो गया है, उससे माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगते हैं ना, आप छोटे नहीं होते हैं, याद रखिए, क्योंकि वो ज़िंदगी भर जब तक जिंदा है ना, वो आपके पर किलस रहा है। अगर आप भगवान को मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानती हूँ, क्योंकि आज भी मैं उन लोगों पे किलसती हूँ कि जिन्होंने धोखा दिया है। ये बात ध्यान में रखिए, उन्हें पता है, वो इवन नज़र चुरा के भागते हैं, और आप लोगों के साथ भी होगा। देखिएगा, जो लोग धोखा देते हैं आपके साथ, खाया पिया लिया किया, अगर आपको दिख जाए पतली गली पकड़ के साइड में निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में डर है, उन्हें बेइज्जती बोलते हैं ना, होने का डर है। इसीलिए धोखा खा लेना वो ज़्यादा अच्छा है देने से बेहतर, क्योंकि हम आंख उठा के चल सकते हैं, सबके सामने बात कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि एक वक्त होता है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना हम कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें समझना है कि रास्ते के ऐसे किंकड़ थे, लगा नहीं था कि ये चुप जाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना रेत की मट्टी होती है ना, बारीक बारीक सी, कभी कभी हम देखिए बीच पे जाके आते हैं और जूते चप्पल है तो पूरे पैर पे ही मगजमारी देती है वो,
क्या बोलते हैं मगजमारी, सॉरी मेरी थोड़ा मुंबई की भाषा आ रही है, डिस्टर्ब करती है। पैर के तलवे के नीचे अगर देखिए बारीक मट्टी हो तो उन लोगों को उसी तरीके का समझिएगा। एक पत्थर चुभेगा ना तो उधर बैंडेज लग जाएगी। ये जो धोखा देने वाले लोग होते हैं ना, ये छोटे छोटे से ना रेती होती है, रेती जो पूरे पैर को तकलीफ देती है और पूरी जिंदगी को तकलीफ देती है।